नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला शेयरिंग में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको आपकी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मान लो या आपके सभी टेक्निकल कंपटीशन मान लो, सभी के लिए अब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जो लगभग 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 100 क्वेश्चन है, तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। भले या कंपटीशन की एग्जाम ले लो टेक्निकल की या आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए, तो कन्फर्म पूरे क्वेश्चन यहाँ से ही पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो दोस्तों पूरी क्लास देखना, अच्छे से देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आगे किसी प्रकार की आप भले टेक्निकल की एग्जाम देख लो या आपकी आईटीआई की एग्जाम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन बोलने के बाद में आपको 2 या 3 सेकंड का समय दिया जाएगा उसका आंसर देने के लिए, बाद में हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों वीडियो पूरा दिखा करो जिससे कि अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। तो एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 100 क्वेश्चन है, तो आराम से बता रहे हैं, आराम से देखना। तो सभी टेक्निकल भर्तियों के लिए आपके ये प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, भले वो डीएमआरसी हो, जेवीएनएल हो, एवीएनएल हो, इसरो हो, डीआरडीओ, जेवीएनएल। और इसके साथ ही आपकी सेकेंड ईयर की एग्जाम आईटीआई की कभी भी हो सकती है, जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में, तो सभी के लिए करा रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देख लो दोस्तों अच्छे से। प्रैक्टिस सेट 1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैटरी के इलेक्ट्रोड बने होते हैं, यानी बैटरी का इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो दोस्तों सुचालक, यानी वो चालक नहीं होता है, कुछ चालक नहीं होता है, इंसुलेटर नहीं होता है, अर्धचालक। तो कुल मिला के इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर का उसका इलेक्ट्रोड बना होता है। क्या बना होता है? किसका? बैटरी का जो इलेक्ट्रोड हो रहा है। और इलेक्ट्रोड कौन कौन से होता है? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है दोस्तों, यानी जिस धातु छड़ के माध्यम विद्युत धारा विनिमय प्रयोग से उसे एनोड कहते हैं, जिस धातु छड़ के माध्यम विद्युत धारा विनिमय से बाहर उसे कैथोड कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? बताओ दोस्तों, आंसर बताओ, आपके पास 2 सेकंड का समय। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है चांदी, यानी चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। उसके बाद में आपका क्या आता है? तांबा आता है, बाद में सोना आता है, बाद में ये आता है। तो ये आपके क्रमांक वाइज 1 2 के बाद फिर ऐसे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से, यानी 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत द्वारा आग लगने पर इस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपकी विद्युत से आग लग रही है तो इनमें से किसके द्वारा हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके द्वारा हम उसको प्रयोग करके उसको बुझा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा CO2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से एक अशुद्ध शक्ति में कितने मीट्रिक पद्धति में मान होता है? तो बताओ दोस्तों, इसका मीट्रिक पूछ रहा है, तो मीट्रिक में क्या होगा दोस्तों? इसका 4 नंबर क्वेश्चन आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 735.5। ठीक है दोस्तों, मीट्रिक में अगर यही चीज़ आपको बैटरी से पूछता तो 746 वाट होता। तो एकदम करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितने गुना भारी होता है? यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितने गुना भारी होता है? बताओ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह आएगा आपका ए, यानी 1840 गुना भारी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखो दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लैंप का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा? बताओ दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक रेजिस्टेंस किस लैंप का होगा? तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप, एक सूत्र होता है आपका आर बराबर क्या होता है, जो इसमें लेकिन मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब इसको वैसे ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ए, यानी 25 वाट
250 वोल्ट। तो इसको हल करने के लिए आप देख लो सबसे अधिक इसका रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, क्यों इसका होता है V²/W। तो अब इसमें देखो 250, एक बार दोबारा चल कर रहे हैं, 250 इंटू 250 वोल्ट है, फिर 25 वाट, तो 25 25 एकम 25 10, तो कुल मिला के इसको 10 से 2500 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। बल्कि अब और किसी का मापे तो और किसी का इतना ज़्यादा नहीं आएगा। देखो दूसरे ऑप्शन आते हैं तो इसमें वाटेज है आपकी 250 इंटू 250/100, तो दोस्तों इससे से काटा तो ये आ गया 625। तो देखो और किसी का मामला सबका कम ही आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लेप तथा वेव वार्निंग में क्या अंतर है। यानी आपकी लेप और वेव वार्निंग में क्या अंतर है, बताओ दोस्तों जल्दी बताओ, लेप और वेव वार्निंग में क्या अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा समांतर पथों की संख्या, यानी इसमें समांतर पथों की संख्या का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है, यानी इसमें सबसे स्रोत सुचालक कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका करेक्ट होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, चालक है, ग्रेफाइट चालक होती है। बल्कि आपकी चीनी मिट्टी चालक आ गई, एब्सिस्टेज चालक है, और ग्लास वूल ये भी अच्छा लगाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत रासायनिक क्रिया उत्क्रमण अभिक्रिया किस सेल में होती है। यानी रासायनिक क्रिया उत्क्रमण अभिक्रिया किस सेल में होती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, दोस्तों बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी, यानी शुष्क सेल है। यानी आपका शुष्क सेल को क्या कहते हैं, डाई सेल कहते हैं। तो इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया सेल के लिए नहीं है। तो ये एक ऐसा सेल है जिसकी रासायनिक उत्क्रमण अभिक्रिया सेल नहीं है, यानी ये दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो कुल मिला के प्राइमरी सेल है, एक बार आवेशित करने के बाद में दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता है। और आपके ये तीन ऊपर वाले बच गए, ये आपके द्वितीयक सेल होते हैं। तो उत्क्रमण यानी वापस से आवेशित नहीं किया, एक बार चार्ज करने के बाद में, एक बार ख़राब होने के बाद में, यानी एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा से इनको चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तब सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, जब बाह्य लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है तब सेलों को हम ओनली किस क्रम में जोड़ते हैं, तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न में से कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आता भी होगा, अब्रक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से लेड एसिड बैटरी की वाटेज घंटे क्षमता कितनी होती है। बताओ दोस्तों इसकी वाटेज घंटा क्षमता कितनी होगी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी 80% से लेके 85% के बीच में इसकी वाटेज घंटा क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य ऊर्जा नहीं होती है वह है। तो दोस्तों आपका वह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी MCB, यानी जिसमें अनुरक्षण योग्य ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। यानी इसका अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है। तो दोस्तों ये होता आपका अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र कहलाता है आपका हाइड्रोमीटर। क्या वो कहलाता है, हाइड्रोमीटर। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये आर्द्रता मापता है, और आपका हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट ये इसकी चार्ज मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से छेनी के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी छेनी के निर्माण के लिए हम कौन सी धातु काम में लेते हैं। तो यह हाई कार्बन स्टील की धातु आती है जो हम छेनी के निर्माण के काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस भौतिक राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है वह है, यानी वह कौन सी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो वह आपकी सदिश राशि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी बताना, निम्नलिखित में से पत्थर की दीवार या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा आएगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका रावल प्लग झल।
ठीक है दोस्तों, इल, हाँ, रावल प्लग इल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइक्रोम का मिश्रण क्या है। तो ये तो लगभग बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आता भी होगा। देखो कुछ क्वेश्चन डीपली पूछ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी। तो ये 80% निकल और 20% क्रोमियम आता है। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। तो इसमें कठोर खिंचा तांबा, ये आपकी डीआरडीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह कठोर खिंचा तांबा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो दो खंभे की पारस्परिक प्रास मीटर्स में अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों खंभों के बीच में अधिकतम दूरी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 45। ठीक है, यानी 45 मीटर से अधिक दूरी इनके दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कंडक्टेंस किसका विलोमानुपाती होता है। यानी कंडक्टेंस किसका विलोमानुपाती होगा दोस्तों। तो यह आपका ओम प्रति मीटर का विलोमानुपाती होता है। यानी चालकता का विरोधी क्या होता है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या हो रहा है, ओम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सामान्य भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई गई गहराई कितनी होती है। यानी कोई खंभा जिसको हम वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई की लंबाई कितनी होती है। तो ये तो लगभग सभी बच्चों को आता भी होगा, 1/6 भाग दबाया जाता है खंभे का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में संशोधन करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन यह वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ की आवश्यकता होती है। यानी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, एक। अगर फुल पूछे तो 2, अगर ब्रिज पूछे तो 4, और 3 फेज रेक्टिफायर पूछे तो 6 डायोड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से लैंप के परिचालन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। यानी लैंप के परिचालन के डीसी सप्लाई की आवश्यकता होता है, वो कौन सा लैंप है, आपका आर्क लैंप है, जिसके लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडली वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। अगर 3 फेज पूछ रहा है तो 120 डिग्री के वैद्युतिक अंतर पर होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टिन का गणना कितना होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो टिन का गणना दोस्तों 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से स्लिपर फेज रोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडल तथा प्रारंभिक कुंडल में खांचा कोण होना चाहिए। यानी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच खांचा कोण कितना होना चाहिए। तो वो होता है दोस्तों 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से डिस्चार्ज होने पर दोनों प्लेटें क्या बन जाती है। यानी कोई सेल है, जैसे उनकी प्लेटें डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, PbSO4। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से यदि किसी 3 फेज मोटर को केवल 2 फेज पर चलाया जाए तो यह सिंगल फेजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से मोटर अनंत में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। तो मोटर लास्ट में क्या हो जाएगी, लोड नहीं उठा पाएगी, क्योंकि 2 फेज है, मोटर लोड नहीं उठा पाएगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। यानी कोई बैटरी उसकी स्टोरेज क्षमता किस पर में, तो उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर उसकी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण में सबसे उपयुक्त कौन है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, फास्फोरस ब्रॉन्ज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आर्मेचर वाइंडिंग के अर्धदोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। तो वह आपकी ग्राउलर परीक्षण विधि है, जो आर्मेचर वाइंडिंग के अर्धदोष का परीक्षण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से डायनोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो डायनोमो प्रकार का यंत्र का उपयोग AC और DC दोनों मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सामान्य मोटर की बॉडी किसकी बनी होती है। निम्न में से सामान्य मोटर की बॉडी किसकी बनी होती है। तो वो दोस्तों कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ कहलाता है। यानी जो अनंत प्रतिरोध कहलाएगा वो किसका कहलाएगा, जो खुला होगा उसका अनंत कहलाएगा, और शॉर्ट सर्किट रहेगा उसका शून्य कहलाएगा। ठीक है। और आपका ग्राउलर होता है, ग्राउलर के द्वारा क्या किया जाता है, अभी आपको बताया था, अर्थ टेस्ट ज्ञात किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अचालक कौन सा है? तो सोना चालक है, कार्बन अचालक है, माइका अचालक है, रबड़। तो सबसे अच्छा अचालक आपका रबड़ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यदि किसी ऊर्जामापी की चकती बिना लोड संयोजक के धीमी गति से गतिमान रहती है तो यह दोष क्या कहलाता है? तो यह दोष किरपिंग दोष कहलाता भी होगा बच्चा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किरपिंग दोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों वह ऑर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जब प्रदीप्ति दीप्त के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है, यानी कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, तो उसका शक्ति गुणांक कितना होता है? तो उसका शक्ति गुणांक 100% होता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम देख लो, बोले ITI सभी में पूछे जाने की पूरी संभावना, क्योंकि ये पहले पूछे भी गए हैं सभी। आगे, निम्न में से यदि 100 वाट 250 वोल्ट टक्कन के दो बल्बों की 100 वोल्ट स्रोत की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो इसमें होगा आपका दोनों बल्ब प्रकाशित होंगे, भले ही कैची हो जाए लेकिन दोनों बल्ब, क्योंकि निम्न में 100 वाट 250 वाट टक्कन के लिए दो बल्बों की 100 वोल्टेज स्रोत से श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो वो समान मिलेंगी। आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आ रहा है आपका 42। तो दोस्तों देखो 42 क्वेश्चन क्या आपका? तो 42 क्वेश्चन आपका, निम्न में से नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है आपके भवन के बाहर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा देखो, ये थोड़ी PDF फाइल बनाने में दिक्कत आ गई दोस्तों, सफाई नहीं दिखाई दे रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये तो लगभग सभी बच्चों को याद होगी, फ्रीऑन गैस आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत प्रेस का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नाइक्रोम का बना होता है। टंगस्टन लैंप का आ गया, मैग्नीन आपका क्या हो गया? प्रतिरोधक है, यूरोकत्तर भी प्रतिरोधक पदार्थ आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैद्युतिक मापक यंत्र के संचलन भाग पर कार्यरत घुमाव बल होता है? तो यह आपके नियंत्रण घुमाव बल पर होता है, विक्षेपक भी होता है, यानी कुल मिला के तीनों पर करेक्ट आंसर आएगा, तीनों घुमाव बल पर। अगला है, निम्न में से रिपल्सन मोटर की गुणन दिशा गति पर कार्य करती है, यानी आपकी रिपल्सन मोटर है वह कौन सी गुणन दिशा पर कार्य करती है? तो उसकी गुणन दिशा की गति हम ब्रश के द्वारा ही, ब्रश विस्तार के द्वारा ही चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सिंक्रोनस मोटर गुणन गति पर कार्य करती है, यानी कौन सी गति पर कार्य करती है आपकी सिंक्रोनस मोटर? तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर सदैव सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा A। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 3 फेज स्क्वैर फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग गुणन गति होती है, यानी रनिंग गुणन गति कौन सी होगी? तो वो सिंक्रोनस गति से कम होता है, यानी हमेशा कोई भी मोटर हो उसकी स्टार्टिंग गति सिंक्रोनस गति होती है और उसकी रनिंग गति सिंक्रोनस गति से हमेशा कम रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से जिस मोटर की सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह कौन सी मोटर कहलाती है? तो दोस्तों ये आपकी पिंजा प्रेरण मोटर कहलाती है, जो आपके सबमर्सिबल पंप यानी आपके ट्यूबवेल वगैरह में होती है। डीसी सीरीज मोटर की जरूरत है, शंट की होती है, रिपल्सन की, इन सभी की होती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लगभग 19-20 मिनट का हो चुका है, तो आज ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉरी। अगले 50 क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों।